वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ न्यू चैप्टर डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लास 11। तो आज के इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो हमने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी डिटर्मिनेंट के थोड़े बहुत कंसेप्ट देख लिए हुए हैं। जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी आपके पास चैप्टर का नाम होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, तब वहाँ पे हमारे पास क्रैमर्स रूल आया था और क्रैमर्स रूल में हमारे पास लगता था डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में और जानते हैं क्या है डिटर्मिनेंट। तो जो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है वो एक जर्मन मैथमेटिशियन लिबनिट्ज थे, उन्होंने बताया हुआ था और इसको बहुत सारे आगे मैथमेटिशियन जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने डेवलप किया। जैसे उनमें से मैं कुछ का नाम आपको बताता हूँ, कार्डेनो हो गए, ठीक है ना, और क्रैमर्स खुद जो आप पीछे पढ़ चुके, क्रैमर्स रूल और वैंडरमोंट एंड गॉस, जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया था, ठीक है ना, इसके डिटर्मिनेंट के डेवलपमेंट में। अब एक्चुअली में जब डिटर्मिनेंट के बारे में अपने को ज्यादा उसका एक चैप्टर है मैट्रिक्स करके, उसके पहले डिटर्मिनेंट क्या था, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसकी प्रॉपर्टी के तौर पे सिर्फ देखा जाता था। और इसमें क्या होता था, जो भी अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, वो सब चेक करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का पहले यूज करते थे। तो एक्चुअली में डिटर्मिनेंट है क्या, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। सो डिटर्मिनेंट के यहाँ पे अपने पास सिंपल से डेफिनेशन है, द रिप्रेजेंटेशन ए बी सी डी, मतलब दो वर्टिकल लाइंस अपने पास है मॉड के जैसा, ठीक है, उसमें ए बी सी डी, ठीक है, 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, इज डिफाइंड एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पे अपने पास में इस डिटर्मिनेंट के अंदर में, ठीक है, कितने रोज हैं, दो रो हैं, ठीक है। एक ये जो ए बी है ये एक रो बनाता है, ये जो सी डी है दूसरा रो बनाता है, और अपने पास दो कॉलम है, एक ए सी जो है नंबर वो एक पहला कॉलम बनाता है और जो बी डी है वो दूसरा कॉलम बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला रो है उसको हम डिनोट करेंगे R1 से, जो दूसरा रो है उसको हम डिनोट करेंगे R2 से, जो पहला कॉलम है उसको हम डिनोट करेंगे C1 से, जो दूसरा कॉलम है उसको हम डिनोट करेंगे C2 से। तो ये अपने पास में हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो इसको ऑर्डर 2 का क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास में दो रो हैं और दो कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। तो इस 2 को हम कभी कभी 2/2 भी लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे डिटर्मिनेंट लिखना है तो इसको 2 लिखें या फिर 2/2 लिखें। इसमें जो पहला 2 है वो रो इंडिकेट करता है कि मतलब कितने रो हैं, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो दो रो हैं, ठीक है, इसलिए अपने पास ये पहला नंबर 2 आया। और जो दूसरा नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम, तो यहाँ पे अपने पास कितने कॉलम है, दो कॉलम है, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्या आया, 2 आया, ठीक है। इसी तरह से 3/3 का भी डिटर्मिनेंट होता है, जो अभी अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो अगला टॉपिक अपने पास में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ऑलरेडी आप इसके बारे में फैमिलियर हो कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए बी सी डी इज ए डी माइनस बी सी। आपको सिखाया था ए से डी में मल्टीप्लीकेशन और बी से सी में मल्टीप्लीकेशन या सी से बी में मल्टीप्लीकेशन। तो ए डी माइनस बी सी इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, अल्फाबेट से, या फिर इस साइन डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा, इससे डिनोट किया जाता है। दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी डी। और इस पर हम एक्सपांड करेंगे यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ए का डी से मल्टीप्लीकेशन होगा और बी का सी से मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो सपोज कर लेते हैं एक हमारे पास में डिटर्मिनेंट है, ठीक, 2 माइनस का 4 7 एंड -15। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो किसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 2 का पहले -15 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 इंटू -15 हो गया, माइनस की साइन बीच में आएगी, -4 का मल्टीप्लीकेशन होगा 7 से। तो ये अपने पास में 2 इंटू -4 5 हो जाएगा -10, माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 7 हो जाएगा 28, 28 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 18। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई, 18। अब हमारे पास अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इसका कुछ हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, क्या है चलिए वो देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकली द नंबर ए डी माइनस बी से, यानी जो हमने पीछे पढ़ा कि किसी भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, तो हमने अपना डिटर्मिनेंट कंसिडर किया हुआ था ए बी सी डी। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए डी माइनस बी सी। तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है, रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वर्टाइसेस आर 0 0 यानी ओरिजिन, ठीक है, ए कॉमा बी, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी एंड सी कॉमा डी। तो अगर इसको डायग्राम में हम लोग देखें, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये एक पैरेललोग्राम है ओ ए बी सी।
जिसमें O यानी ओरिजिन रहेगा आपके पास में 0 0, जो आपको पहला वर्टेक्स दिख रहा है, ए रहेगा ए कॉमा बी, जो दूसरा वर्टेक्स दिख रहा है, और तीसरा वर्टेक्स अपने पास में ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, और चौथा वर्टेक्स है सी कॉमा डी। जो अपन इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट अप करके और यहाँ से परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ करके। तो फिलहाल मैं इसको प्रूव करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब अपना अपन इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे सो अपने को कौन सा नंबर मिलता है, यही नंबर मिलेगा AD माइनस BC। Hence, determinant ABCD is a special number, ठीक है, such that its magnitude represents the area of a parallelogram। तो अगर अपने पास में AB, A प्लस सी, B प्लस डी एंड CD ऐसा करके 4 वर्टेक्स का अगर एक पैरेललोग्राम है, तो उसका पैरेललोग्राम इस डिटरमिनेंट के इक्वल में होता है, ABCD के इक्वल में होता है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है, किसका, पैरेललोग्राम का। तो ये डिटरमिनेंट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो ये अपने पास में हो गया। तो ये जो हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्कस किया हुआ है, ये हमने 2/2 के डिटरमिनेंट पे डिस्कस किया हुआ है, जिसमें 2 रो है 2 कॉलम है। अब हम देखते हैं 3/3 का डिटरमिनेंट क्या होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, जिसमें 3 रो रहेंगे, ठीक, यहाँ पे ये पहला रो R1, यहाँ पे ये दूसरा रो R2, और ये तीसरा रो R3, और यहाँ पे पहला कॉलम अपने पास C1, दूसरा कॉलम C2 एंड तीसरा कॉलम C3। तो कैपिटल R से हम रो को यूज कर डिनोट कर रहे हैं, और कैपिटल C से हम कॉलम को डिनोट कर रहे हैं। और ये जो अपने पास में डिटरमिनेंट है, इसका ऑर्डर कितना है, 3, या फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3 क्रॉस 3। क्यों लिखते हैं आपको पता है, क्योंकि इसमें 3 रो है, पहला नंबर रो रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला अपने पास में क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है, 3/3, ठीक है। अब यहाँ पे A11, A12, A13 ये जो चीजें हैं ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा हम लोग वो देख लेते हैं। सो हियर Aij रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ A11, तो मतलब A11 कोई एक एलिमेंट है, ठीक है ना, इज द एलिमेंट, ठीक है, ऑफ दिस डिटरमिनेंट इन कौन से रो में है, पहला नंबर जो है 1, ये 1 आपको इंडिकेट करेगा रो, क्या इंडिकेट करेगा, रो, और जो दूसरा 1 है ये क्या इंडिकेट करेगा, कॉलम। यानी ये एलिमेंट जो है वो कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में है। तो इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्लियर। अब अगर इसी तरह से बोला गया A21, इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ पे है, ये एलिमेंट सेकेंड रो में है, ठीक है, और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो 1 1 2 2 ये जो इसके सब्सक्रिप्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक नंबर के आगे, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन से रो में है वो एलिमेंट और कौन से कॉलम में है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे आप एक चीज और नोट डाउन करेंगे, आई का मतलब, यहाँ पे आई का मतलब क्या हो गया, रो, ठीक है, और जे का मतलब क्या हो गया, कॉलम। तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये हमेशा हम यूज करेंगे, चाहे हम यहाँ पे पढ़ रहे हो, चाहे हम 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, चाहे कहीं और पढ़ रहे हैं, तो आई का मतलब हम रो इंडिकेट करेंगे और जे का मतलब हम लोग कॉलम यूज करेंगे, ठीक। तो अपने पास में अगला है एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है ना। तो ये अपने पास जो 3/3 का डिटरमिनेंट है, इसको हम कैसे एक्सपांड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है वो देखेंगे। 2/2 का तो आसान था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, आ गया। तो मान लीजिए अपने पास डिटरमिनेंट है डेल्टा इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका है, हमने क्या किया है, A11 एंड डिटरमिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33, फिर सेकंड वाला एलिमेंट हमने माइनस में लिया है A12, ठीक है, फिर इधर क्या आया A21, A23, A31, A33, फिर थर्ड वाला किसमें आया, प्लस में आया, और इसमें A21, A22, A31, A32। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करते चलूं कि जब 3/3 का डिटरमिनेंट होता है, तब इस 3/3 के डिटरमिनेंट में टोटल हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी होती हैं डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने की। एक हम पहले रो के अलोंग में कर सकते हैं, दूसरे रो के अलोंग में कर सकते हैं, तीसरे रो के अलोंग में भी कर सकते हैं, इसी तरह से पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम के अलोंग में कर सकते हैं। तो 3 रो के अलोंग में, 3 कॉलम के अलोंग में, टोटल हमारे पास हो गई 6 पॉसिबिलिटी डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने का, ठीक है ना। कौन सा डिटरमिनेंट, 3/3 का डिटरमिनेंट। अब ये यहाँ कैसे लिया हुआ है वो हम जरा देख लेते। देखिए A11 जब लिया हुआ है, ठीक है, तो उसने
A11 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको खत्म कर दिया है, और A22, A23, A32, A33 जो है उसका डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है। यहाँ पे वही चीज है ना, ये डिटर्मिनेंट ही है। फिर सेकंड एलिमेंट माइनस में लिया हुआ है। अब जब सेकंड एलिमेंट जिस रो में है, यानी पहले रो में वो खत्म कर दिया, सेकंड कॉलम में वो खत्म कर दिया, और अपने पास क्या बचा, A21, A23, A31, A33, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। और थर्ड एलिमेंट को किस में लिया हुआ है, प्लस, और थर्ड एलिमेंट जिस रो में है उसको खत्म कर दिया, यानी पहले रो को खत्म कर दिया। तीसरा कॉलम यानी उसको खत्म कर दिया। अपने वो क्या दिख रहा है, देखिए ये गया और इधर से ये गया, बचा A21, A22, A31, A32। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, A21, A22, A31, A32। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सपांड करेंगे डिटर्मिनेंट को। और हमने इस डिटर्मिनेंट को किस रो के अलॉन्ग में एक्सपांड किया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग में एक्सपांड किया, तभी ना इधर A11 लिखा है, A12 लिखा है, A13 लिखा है। अब अगर इसी को कॉलम के अलॉन्ग में एक्सपांड करें, ठीक है ना, तो उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए क्या आएगा, A11 आएगा। अब कॉलम के अलॉन्ग में अगर एक्सपांड करेंगे, ठीक है, तो पहले कॉलम, पहले ये जो A11 जिस रो में है उसको कवर कर देंगे, जिस कॉलम में उसको कवर कर देंगे। तो क्या बचा अपने पास में, A22 बचा, A23 बचा, A32 और A33, और इसका हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब कॉलम के अलॉन्ग में आ रहे हैं तो हम आ जाएंगे A21 पे। तो पहला एलिमेंट हमने प्लस में लिया, सेकंड वाला हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो A21 हमने ले लिया। अब A21 हमने लिया तो A21 जिस रो में, यानी सेकेंड रो में, उसको कवर कर दिया, पहले कॉलम में उसको कवर कर दिया। तो हमारे पास बचा देखिए A12, A13, A32, A33, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। सो A12, A13, A32, A33, ठीक, ये हो गया हमारे पास में। अब कॉलम में अगला नंबर बढ़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा A31, ये किस में आएगा भाई, A प्लस में आएगा, A31। अब A31 जिस रो में है वो खत्म कर दिया, यानी थर्ड रो, जिस कॉलम में उसको कवर कर दिया, यानी फर्स्ट कॉलम। क्या बचा, A12, A13, A22, A23, ये बन गया हमारे पास A12, A13, A22, A23। हमने इसका कैलकुलेट कर लिया डिटर्मिनेंट। तो हम जो फर्स्ट रो से चाहे एक्सपांड करें, चाहे हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करें, चाहे हम थर्ड कॉलम से के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करें डिटर्मिनेंट को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर हर बार आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि डिटर्मिनेंट 3/3 के डिटर्मिनेंट को कैसे अपन एक्सपांड करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास में एक डिटर्मिनेंट है 3 -4 5 1 1 -2। ये मैं आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। 2 3 +1 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमें एक्सपांड करना है। सो दिस इज इक्वल टू, हम पहले रो के अलॉन्ग में एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो हमने 3 लिया, ठीक है। अब 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको कवर कर दिया, क्या बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 1 -2 3 1। अब दूसरा एलिमेंट हमारे पास में आता है माइनस, तो माइनस टाइम्स ऑफ एलिमेंट लिख दिया हमने, क्या है वो भाई, -4। अब ये जिस रो में है, मतलब पहले रो में, उसको कवर कर दिया, सेकंड कॉलम में उसको भी कवर कर दिया। क्या दिख रहा है, 1 -2 2 एंड 1, ठीक। अब थर्ड एलिमेंट लेते हैं, तो थर्ड एलिमेंट अपने पास में 5, ये किस में आएगा, प्लस में। 5 जिस रो में, यानी पहले रो में, थर्ड कॉलम में है, कवर कर दिया, क्या बचा, 1 1 2 3, ठीक। तो 3 एज इट इज रहेगा। अब 2/2 का डिटरमिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता है। 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। 3 × 2 कितना हो जाएगा, -6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और ऑलरेडी बीच में एक माइनस आता है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो गया 4। अब यहाँ पे 1 × 1 हो गया अपने पास में 1, माइनस 2 × 2 कितना हो जाएगा, -4, है ना। इधर माइनस के साथ 2 × -2 -4 हो गया, प्लस 5 टाइम्स ऑफ, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 1 हो गया 3, 2 × 1 हो गया अपने पास में 2। सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3 - 2 हो गया अपने पास में 1। सो देखिए 6 + 1 7, 3 जा हो जाएगा 21, प्लस 4 + 1 5 5 4 जा हो जाएगा 20,
एंड 5 वन जा 5, तो अपने पास हो गया 21 प्लस 20 हो जाएगा 41, 41 प्लस 5 हो जाएगा 46। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आ गई, 46 आ गई। ठीक है, कितना सिंपल सा एग्जांपल था अपने पास में। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, तो ये अपने पास में है 2 माइनस 1 3 एंड 1 2 माइनस 1 एंड 5 7 2। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉलम के अलॉन्ग में एक्सपांड करते हैं। ठीक है ना, पहला कॉलम। सो देखिए, अब मैं ये जो चीज यहाँ पे लिखा हूं ना, ये वाली चीज, ये मैं हर बार नहीं लिखूंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था और ये कंसेप्ट था। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से ये स्टेप पे आ सकते हैं। कैसे आएंगे, चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने 2 लिया, 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको कवर कर देंगे। क्या बचा, 2 माइनस 1 7 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपने पास में, 4 माइनस 7 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, ब्रैकेट में रख देंगे उसको। ठीक, क्योंकि हम कॉलम के अलॉन्ग में जा रहे हैं तो हम 1 पे आ जाएंगे। ठीक है, और 1 की साइन क्या रहेगी, माइनस, क्योंकि हम सेकंड एलिमेंट को माइनस लेते हैं। अब ये जिस रो में है उसको कवर कर दिया, यानी सेकंड रो कवर हो गया और फर्स्ट कॉलम भी कवर हो गया। क्या बचा, देखिए ध्यान से देखिएगा, -1 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 2 बचा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। और ध्यान रखेंगे, जैसा आपको बोला गया है, पहले यहां से यहां पे करना है, फिर इधर से इधर पे करना है। ठीक है, और यहाँ एक चीज नोट डाउन करेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर ए बी सी डी एक डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे ये जो ए डी है ना, ए डी जो एलिमेंट है, ये डायगोनल इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डायगोनल, आप आगे पढ़ेंगे। और ये बीसी को बोलते हैं क्रॉस डायगोनल। ठीक है, तो पहले डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, सो देखिए 2 इंटू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो जाएगा। फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 21, बीच में माइनस ऑलरेडी होता है। फिर अब थर्ड एलिमेंट अपने पास में है 5, और उसकी साइन हम क्या लेंगे, प्लस यहाँ पे। ठीक, अब 5 जिस रो में है, यानी थर्ड रो में है, कवर कर दिया। फर्स्ट कॉलम में है, कवर कर दिया। क्या बचा, -1 3 2 -1। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और हमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो -1 इंटू -1 हो जाएगा +1, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, बीच में साइन आ जाएगी माइनस। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस माइनस हो जाएगा +7 -1 -2 -21 हो जाएगा -23 +5 एंड 1 माइनस हो जाए 1 -6 अपने पास में हो जाएगा -5। सो 2 टाइम्स ऑफ 4 + 7 हो जाएगा 11 माइनस माइनस ये हो जाएगा +23 इंटू 1 कितना हो जाएगा 23, 5 इंटू -5 कितना हो जाएगा 25, माइनस का 25। सो दिस इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22 हो गया, प्लस 23 और -25 ये क्या हो जाएगा अपने पास में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा अपने पास 2, क्योंकि 25 बड़ा है और ये छोटा है, तो 25 में से 23 जाएगा 2, और बड़े वाले की साइन दैट इज -2। तो 22 माइनस 22 कितना हो जाएगा अपने पास में 20। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने पास कितना है 20। तो आप एक काम करेंगे, इसको रो के अलॉन्ग में सॉल्व करके देखेंगे कि क्या इसका आंसर 20 आता है क्या। ठीक है, आना चाहिए, रो और कॉलम दोनों के अलॉन्ग में आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट देखा, उसके कुछ कंसेप्ट देखे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा, 3/3 का डिटर्मिनेंट देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक देखेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।